हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आसानी से हल करने का तरीका बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता है तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? यानी कि कोई एक संख्या है, उस संख्या के आधा में से 1/4 को घटा लिया जाता है तो 1/8 प्राप्त होता है। तो आखिर वो संख्या कौन सा है जिसमें से 1/4 घटाने से 1/8 प्राप्त होता है? यही हमारा प्रश्न है। तो हम क्या काम करते हैं कि माना कि संख्या बराबर x करते हैं, संख्या क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कह रहा है हमारा कि संख्या के आधे में से, जैसे प्रश्न कहेगा उसी तरह से हम लोग बनाते जाएंगे। तो संख्या तो मान ली हमने x और कह रहा है संख्या के आधे में से। तो कोई भी संख्या को आधा करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें 2 से भाग दे देंगे तभी तो आधा हो जाएगा। जैसे हमारा 10 है, 10 को आधा करना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, हमारा आधा हो जाएगा आधा। तो इसी प्रकार संख्या के आधे में से, तो संख्या x है और संख्या का आधा हो जाएगा, संख्या का आधा तो हो जाएगा x/2, क्योंकि इसमें 2 से भाग दे देंगे। अब हमारा प्रश्न में कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाते हैं तो संख्या का आधा हो जाएगा x/2, और इसमें से कितना घटाना है, हमको 1/4 घटा देना है। और जब 1/4 घटा देते हैं तो हमारा कितना प्राप्त हो जाता है, 1/8 प्राप्त हो जाता है। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए दोस्तों, ये चर राशि वाला है और ये अचर राशि वाला है। तो सारा अचर राशि को एक तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा x/2, और बराबर पहले से 1/8 है तो 1/8 रहेगा, और ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में 1/4। तो हो जाएगा x/2 बराबर, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 8। आप निकाल सकते हैं 8 और 4 का एलसीएम, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 में इस सबको गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, अब 1 से नहीं गुना करेंगे क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने से वही संख्या आती है। ठीक है, तो 8 के पहाड़ा में एक बार में 8, तो इसमें 1 से गुना कर देंगे तो 1, प्लस 4 के पहाड़ा 2 बार में 8, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा x/2 बराबर 3/8। अब देखिए बराबर में नीचे से नीचे भी कट जाता है और ऊपर से ऊपर भी कट जाता है, तो इसको काट देंगे, 2 चौका 8, यानी x बराबर 3/4, यानी कि हमारा वो संख्या हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः संख्या बराबर हमारा 3/4, यानी कि 3/4 ही वह संख्या है जिसमें से जिसको आधा करके 1/4 को घटा लेंगे तो हमारा 1/8 प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात 2:3 और 5 के अनुपात में है तो तीनों कोण का माप ज्ञात करें। कहने का मतलब एक त्रिभुज है, उसका 3 गो कोण होते हैं, यानी कि ये जो त्रिभुज होता है इसके ये 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है, एक 2 के अनुपात में, एक 3 और एक 5 के अनुपात में। तो कह रहा है कि आखिर ये कितने डिग्री का कोण होता है, ये कितने डिग्री का कोण होता है। तो हम क्या करते हैं कि माना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, पहला को मान लेते हैं 2x, दूसरा के मान लेते हैं 3x और चौथा को मान लेते हैं 5x। ठीक है, कहने का और ये हमेशा डिग्री कोण में, कोण जो हमेशा रहता है वह डिग्री में रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये 2x है, एगो 3x है और एक 5x है। तो ऐसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है, ये वाला कोण, ये वाला, ये कोण, किसी भी प्रकार का वो त्रिभुज हो, वह त्रिभुज के तीनों कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हमारा 1 डिग्री इतना दिया हुआ है, एक दूसरा डिग्री इतना और तीसरा डिग्री इतना, यानी कि 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री और प्लस में 5x डिग्री, यानी ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब जोड़ देते हैं दोस्तों, 3 दूनी 5 और 5 10,
x डिग्री और बराबर में हो जाएगा 180। अब इधर गुना में है तो बट्टा में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 और बट्टा में 10। ये 0 से ये कट जाएगा, यानी x बराबर आपका बचेगा 18। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यानी कि x 18 डिग्री निकलेगा। हमने 3 कोण माना था, एक 2x डिग्री, एक 3x डिग्री और एक 5x डिग्री। तो x की वैल्यू हम लिखेंगे 2x डिग्री, दूसरा था 3x डिग्री और तीसरा था 5x डिग्री। पहला कोण 2x डिग्री, दूसरा 3x डिग्री और तीसरा हो जाएगा आपका 5x डिग्री। तो 2 के जगह 2 और x का ये तो गुना में होता है, x का वैल्यू हमने कितना निकाला 18, तो हो जाएगा 36 डिग्री। दूसरा हो जाएगा 3 गुने 18, यानी ये हो जाएगा 54 डिग्री और तीसरा हो जाएगा 5x गुने 18 यानी 90 डिग्री। अब देखिए तीनों कोण को माप लेंगे, 180 अगर हो जाता है तो बना हुआ सही रहे, और नहीं तो आप इसको जान सकते हैं कि यह बना हुआ गलत है। अब क्या करते हैं दोस्तों कि तीनों को जोड़ देते हैं और देखिएगा कि ये तीनों अगर इक्वल करेंगे यानी कि प्लस कर देंगे तीनों को, तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 9 17 1 18 यानी कि 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का माप हमेशा 180 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पिता ने अपने 3 संतानों के बीच में अपनी संपत्ति को बांटा है 1, 2 और 3 के अनुपात में, और अपने पास वह 1 लाख रुपया रखता है, और यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है तो उसने प्रत्येक पुत्र को कितना संपत्ति दिया है। हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि एक आदमी है, उसके 3 बेटे हैं, उसने तीनों को अपना संपत्ति को बांट दिया 1, 2 और 3 के अनुपात में। वो अपने पास 1 लाख रुपया रख लेता है और उसके पास कुल संपत्ति है 2.5 लाख रुपया, तो उसके प्रत्येक संतान को कितना धन मिला है। ठीक है, तो कुल संपत्ति है उसके पास 2.5 लाख की, ठीक है, और अपने पास रख लेता है, अपने पास रखता है 1 लाख। तो कुल संपत्ति उसके पास 2.5 लाख थी और 1 लाख अपने पास रख लिया, तो वो बांटा कितना होगा तीनों पुत्र में। तो बांटी गई राशि बराबर हो जाएगी, बांटी गई राशि बराबर तो हो जाएगा 2.5 लाख रुपया था और 1 लाख अपने पास रख लिए, तो वो 1.5 लाख रुपए ही तो बांटा होगा, इतना ही ना बांटा होगा। तो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए उसने बांट दिए। अब वो बांटा किस अनुपात में है कि पहले बेटे को 1 रुपया दिया, यानी कि पहला को 1 और 2 और 3 के अनुपात में बांटा है। तो पहले बेटे को मान लीजिए 1 रुपया दिया है, दूसरे बेटे को 2x रुपया दिया है और तीसरे बेटे को 3x रुपया दिया है। यही अनुपात में वो बांटा है, ठीक है। तो इस अनुपात में बांटता है। तो प्रश्न से कह रहा है कि अगर ये तीनों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, यानी कि जितने जितने उसके पास अनुपात में राशि मिली होगी, अगर उस तीनों राशि को अगर जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ देने के बाद तो 1.5 लाख होना निश्चित है, क्योंकि वो बांटा तो 1.5 लाख ही है। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 1 रुपया, 2x रुपया और 3x रुपया, और तीनों को जोड़ देने से हमारा 1.5 लाख रुपया वो क्या होता है बांटता है, यानी कि टोटल 1.5 लाख रुपया बांट दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इसको क्या काम किया जाए, ऐड कर देते हैं। तो 1x 2x 3x और 3 6x, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 6x और बराबर में हो जाएंगे 1.5 लाख। इधर जो गुना में रहता है बट्टा में आता है, तो ये हो जाएगा x बराबर 15 पे 4 शून्य और 6। अब इसको काट देते हैं, तो 6 दूना 12 3 6 5 30, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 25,000 रुपया। यानी कि वो 3 पुत्र को बांटा है, एक को 1 रुपया दिया है, एक को 2x, यानी कि तीनों पुत्र को दिया गया राशि बराबर, यानी प्रथम पुत्र को x राशि दिया है, तो x का वैल्यू कितना निकाले हमने 25,000 रुपया। दूसरे पुत्र को 2x रुपया दिया है, यानी कि 2 और गुना में 25,000, यानी कि उसको मिला है 50,000 रुपया। तीसरे पुत्र को दिया है 3x रुपये, यानी 3 गुने
हजार, यानी कि हो जाएगा 75,000 रुपये। यही अनुपात यानी पहले पुत्र को मिला 25,000, दूसरे पुत्र को मिला 50,000 और तीसरे पुत्र को मिला 75,000। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 1.5 लाख हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।